Welcome to The Emperor Jones by Eugene O'Neill. In this discussion, we shall see the third part of the summary. नाटक एम्परर जोन्स, जिसके नाटककार यूजीन ओनील हैं, के इस चर्चा में आपका स्वागत है. यहां हम समरी का भाग 3 देखेंगे. In the previous two discussions, we have seen how the story moves from Brutus Jones coming to know that the people no more trust him and taking a decision to leave the place by giving the palace to Henry Smithers. इस चर्चा में हम समरी का भाग 3 देखेंगे. इससे पहले की 2 चर्चाओं में हमने कहानी का वो भाग देखा था जहां पर ब्रूटस जोन्स को ये पता चल जाता है कि अब लोग उसकी चालाकियों का पता कर चुके हैं और वो विद्रोह पर आ गए हैं. वो ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन लेता है कि मुझे ये जगह छोड़कर भाग जाना चाहिए, और वो हेनरी स्मिथर्स को महल का पूरा चार्ज देकर के वहां से चल पड़ता है. उसके बाद वो जंगल में भटकता है. आफ्टर दैट ही गोज टू द जंगल. देयर ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही डज नॉट फाइंड हिज फूड दैट ही हैड हिडन फॉर हिमसेल्फ. सबसे पहले जो खाना उसने अपने लिए छुपाया था वो उसे नहीं मिलता है. After that, we find that he sees the ghost of Jeff. उसके बाद हम देखते हैं कि उसे जेफ का घोस्ट दिखाई देता है. And he is disturbed on the sight of the ghost. और वो उस घोस्ट या apparition या भूत को देख करके काफी विचलित हो जाता है. Jones sees the ghost of Jeff, whom he had killed in a razor duel. He addresses the apparition which does not respond. Now here we see that Jones, he sees the ghost of Jeff. And Jeff is the same person whom he had killed in the razor duel. So he addresses the apparition, but the apparition or the ghost does not respond. यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूटस जोन्स ये देखता है कि जेफ, जिसे उसने डाइस गेम में मार दिया था, वो यहाँ पर उसको भूत के रूप में दिखाई दे रहा है और ये उससे बात करने की कोशिश करता है या उससे संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है. He shoots a bullet at the ghost which disappears. So in order to get rid of the ghost, or because he is afraid and frustrated, he shoots the ghost. ये यहाँ पर परेशान भी है, विचलित भी है, अवसाद की स्थिति में भी है, तो ये इस घोस्ट को गोली मार देता है और घोस्ट डिसअपियर हो जाता है. Jones is afraid and runs towards the jungle. Now having done all this, the fear in him starts increasing. So he runs towards the jungle. इतना सब करने के बाद जो डर उसके मन में समाया हुआ है वो और बढ़ जाता है और वो जंगल की ओर भाग निकलता है. He is mad with fear and anxiety and mentally disturbed. Here we find that our protagonist is mad with fear and anxiety and mentally disturbed. यहाँ हमारा हीरो डर के कारण, चिंता के कारण, अवसाद के कारण मेंटली डिस्टर्ब्ड है. उसका दिमाग इतना परेशान हो चुका है कि वो इतना परेशान है कि वो जंगल की ओर भाग जाता है, लेकिन भागते भागते जो उसका स्वरूप देखने को मिलता है. नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द enactment of the play, the character in this stage is visually very dramatic. ये जो दृश्य है नाटक के मंचन के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा, और पात्र जो भी इस पात्र को का मंचन कर रहा है
उसके लिए ये विजुअल, ये दृश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है. He comes upon a road and pauses to rest. A chain gang comes out of the forest. Now he reaches a road. And when he reaches the road, he takes a sigh of relief. That at least I have crossed a certain distance and probably now I am safe. As he reaches the road, a chain gang comes out of the forest. जैसे पहले ब्रूटस जोन्स दौड़ता हुआ सड़क के पास तक पहुंच जाता है. वहां पहुंचकर ये से बड़ी संतुष्टि होती है कि चलो मैं यहां पर आकर के सेफ तो हुआ. लेकिन जैसे ही ये संतुष्ट होता है और आराम से इत्मीनान की सांस लेता है, वैसे ही एक चेन गैंग जंगल से निकल करके आ जाता है. A guard of the gang motions to Jones to take his place in the gang and to get to work. Now one person, one guard of the gang, he motions, he signals to him. He says in a symbolic way that come and join the gang and get to work. यहां पर गैंग का एक गार्ड है, वो इसको इशारे से बोलता है, सांकेतिक भाषा में बोलता है कि आओ गैंग को ज्वाइन करो और चुपचाप यहां पर काम करना शुरू कर दो. When the guard whips him, Jones lifts his shovel to strike him, but he discovers that he has no shovel. Now the guard whips him. The guard beats him with a whip. This is how people were treated in those days. So the guard whips him. चाबुक से गार्ड इसको मारता है. उस समय पे यही प्रचलन था, इसी तरह का व्यवहार होता था स्लेव्स के साथ या इस तरह के जो गैंग वाले लोग होते थे उनके साथ. क्योंकि ये गैंग में है और गैंग के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है, तो इसको भी चाबुक पड़ते हैं. Jones lifts his shovel to strike him, but he discovers that he has no shovel. Now Jones, he tries to hit him with his shovel, but he finds that there is no shovel. यहां पर जोन्स इसको अपने शॉवल के साथ, एक औजार होता है जैसे अपने यहाँ कस्सी कोदाली फावड़ा टाइप के औजार होते हैं, इसी तरह का एक शॉवल औजार होता है. वो उस औजार से इसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन अचानक इसको पता चलता है कि शॉवल तो मेरे पास है ही नहीं. The shovel is a tool used for picking up and moving earth, snow, sand, etc. Now, shovel is a tool which these gang men, they carry with themselves to remove the mud or ice or snow or anything like that. ये एक इस तरह का औजार है जो गैंग के लोग अपने साथ कैरी करते हैं. कहीं से मिट्टी हटानी है या स्नोफॉल हो रहा है, सैंड आ गई है रास्ते में, उसको हटाना है, तो उसके लिए ये कैरी करते हैं. यहाँ पर इसके पास शॉवल नहीं है. जोन्स इज अंडर मेंटल प्रेशर. In his rage of fear and frustration, he fires his revolver at the guard. Now he is on one hand afraid, on the other hand he is frustrated. यहाँ पर जोन्स मेंटल प्रेशर में आ गया है, मानसिक दबाव में आ गया है, और वो एक तरफ गुस्से में है, आक्रोश में है, दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है. अब गुस्सा है, कुंठा है, मानसिक तनाव है. ऐसी स्थिति में वो अपने रिवॉल्वर से गार्ड को शूट करने की कोशिश करता है. इन दिस स्टेट ऑफ फियर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, मेंटल प्रेशर, he shoots with his revolver at the guard. The road, the guard and the chain gang disappear. Now all of a sudden he sees that the guard and the chain gang, everything has disappeared. अचानक से उसे पता चलता है कि ये सब चीजें यहाँ से आंखों के सामने से ओझल हो गई हैं. The jungle closes in and the jungle starts coming to his notice. It closes in. जंगल इसका दृश्य इसके सामने और मुखर होने लगता है और इसको पता चलता है कि बाकी के सारे गैंग में मेंबर्स जो थे वो यहाँ से डिसअपियर हो चुके हैं.
The louder beat of the tom-toms drives Jones on in frantic circles. Now, the sound of the tom-toms, a different sound, comes to his notice. And when this sound comes to his notice, he becomes all the more frantic. जैसे ही अभी टॉम टॉम की आवाजें आने लगती हैं, वैसे ही जोन्स और भी ज्यादा फ्रैंटिक हो जाता है. आक्रोश उसके अंदर दिखने लगता है. और इसी आक्रोश की स्थिति में एक वो सर्कल्स में दौड़ने जैसी एक गति या ऐसी एक हरकत करता है. His clothes are badly torn. Now in tatters, the terrified Jones repents the murders he had committed in the past and of the way he has cheated the islanders. Now, his clothes are badly torn. They are tattered, shattered. He is absolutely in a ragged state. यहाँ पर जोन्स के कपड़े फट चुके हैं और इन चिथड़ों में उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है. द टेरिफाइड जोन्स रिपेंट्स द मर्डर्स ही हैड कमिटेड इन द पास्ट. नाउ ही स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ दोज मर्डर्स दैट ही हैज कमिटेड इन द पास्ट एंड ही रिपेंट्स ओवर देम. ही फील्स इट वॉज रॉन्ग टू हैव कमिटेड दैट सिन. इसे अतीत में किए हुए जो हत्याएं हैं उनकी याद आती है और अतीत में की हुई हत्याओं पर इससे अफसोस होता है, पछतावा होता है. एंड ऑन द वे ही हैज चीटेड द आइलैंडर्स. एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ रिपेंटेंस इज दैट ही रिकलेक्ट्स हाउ ही हैड चीटेड द इनोसेंट आइलैंडर्स. दैट वॉज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू and he did it for a very long time. दूसरी बात जिसका इसको बहुत अफसोस होता है, पछतावा होता है, वो ये है कि बिल्कुल मासूम आइलैंडर्स थे. उन मासूम अबोध निश्चल भाव से जीने वाले आइलैंडर्स के साथ इसने छल कपट किया था. The thought torments him. He moves further and next reaches a slave auction attended by white people dressed in the style of the 1850s. This thought torments him. It tortures him that why he was such a bad person, why he did such wrongs, why he committed such crimes. That is how he starts recollecting his past. ये जो अतीत का सोच है, विचार है, ये इसके दिमाग को खाने लगता है कीड़े की तरह. और ये सोचता है कि मैंने इतना बुरा क्यों किया अबोध लोगों के साथ, सीधे सरल निश्चल लोगों के साथ, और मैंने क्यों हत्याएं की उन लोगों की जिन्हें मारना मेरा काम ही नहीं था. He moves further and reaches a slave auction attended by white people dressed in the style of 1850s. Then in this thought process, he moves ahead and reaches an auction. अब ऐसे ही सोचता सोचता ये आगे बढ़ता है. आगे बढ़ते बढ़ते ये ऑक्शन पे पहुंच जाता है, नीलामी वाली जगह पर पहुंच जाता है. अटेंडेड बाय व्हाइट पीपल ड्रेस्ड इन द स्टाइल ऑफ 1850s. Here he finds that there are certain white people who are dressed up in a different way. These people are dressed as they used to be dressed in the 1850s. यहां पर नीलामी हो रही है जहां श्वेत वर्ण के लोग इसको दिखाई देते हैं जो 1850s वाले तरीके से पोशाक पहने हुए हैं. इनका रहन सहन, इनका पहनावा 1850s के स्टाइल से मैच करता है. He visualizes that he is being sold as a slave. Now here he starts creating a mental scene in which he is being sold as a slave. एक मानसिक दृश्य इसके आंखों में आ जाता है और ये सोचने लगता है कि मैं भी गुलामों की तरह, दासों की तरह बेचा जा रहा हूं. An auctioneer puts Jones on the auction block. An auctioneer looks at him and puts him on the auction block. एक नीलामी करने वाले व्यक्ति की दृष्टि इस पर पड़ जाती है और उसे लगता है कि ये भी एक ब्लैक नीग्रो है
इसको भी ऑक्शन में इसका भी हमें ऑक्शन करना है, इसकी भी हमें नीलामी करनी है। तो इसे पकड़ के ऑक्शन ब्लॉक पे वो खड़ा कर देता है। Jones is mad with fright. Now, when he stands on the auction block, he is mad with fright. जैसे ही उस नीलामी वाले स्थान पे वो खड़ा होता है तो इसे बहुत तेज डर लगता है और ये डर से पागल हो जाता है। He shatters his apparition by firing one shot at the auctioneer, who is the person holding this auction process, and another at a planter. Now, again he thinks of something. Again, there is a thought process. Again, there is a mental scene that gets created in his mind. And he shoots the auctioneer. अचानक से इसके मस्तिष्क में एक दृश्य उत्पन्न होता है और उस दृश्य के कारण ये ऑक्शनियर पर, नीलामीकर्ता पर गोली चला देता है। Who is the person holding this auction process and another at a planter? एक प्लांटर है जो ऑक्शन के लिए ऑक्शन में स्लेव्स को लेने के लिए आया है और दूसरा ऑक्शनियर है, यानी खरीद फरोख्त का जो सीन है उसमें एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, ये उसके उन दोनों के ऊपर एक एक गोली चला देता है। He is so terrified that he cannot stay there any longer. His thoughts are driven to the experiences of his ancestors when they were auctioned and maltreated in the slave market. He is so terrified. ये इतना डरा हुआ है। He cannot stay there any longer. He finds it difficult to stand there, to sustain himself over there. The terror in him is so loudly pronounced. यहाँ पर ये इतना डरा हुआ, इतना भयभीत है कि ये उस जगह को या उस स्थिति को या उस दृश्य को या उस घटनाक्रम को बिल्कुल झेल नहीं पा रहा है। His thoughts are driven to the experiences of his ancestors when they were auctioned and maltreated in the slave market. Now, while he is terrified, his thoughts go to the history of his ancestors, how they were auctioned in the slave market, how they were treated by the white-skinned people in the slave market. He starts thinking about them and this terrifies him. इसका ध्यान, इसकी कल्पना अपने पूर्वजों की ओर चली जाती है जिन्हें स्लेव मार्केट में, दासों के बाजार में बेचा जाता था, एंड हाउ दे वर मैलट्रीटेड, और किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ करता था। यह सब सोचकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। He dashes into the forest mad with fear. Now in this state of fear, he dashes into the forest because he is mad with fear. The fear in him is so loudly pronounced that he runs away like a bullet from this place. वो डर इसके अंदर इतना तीव्र हो जाता है कि ये बुलेट की तरह वहां से छूट करके भाग जाता है। The drums continue to beat and in the background the drum beat continues. From the enactment point of view, from the dramatization point of view, this scene is beautiful. मंचन की दृष्टि से इस तरह की घटना बहुत सुंदर लगती है क्योंकि इसमें एक्शन है, मोशन है और पात्र को डर से कांपते हुए भय की स्थिति में फिर छूट के भागते हुए दिखाया गया है। तो मंचन की दृष्टि से यह दृश्य बहुत ही खूबसूरती से यूजीन ओनील ने गढ़ा है। There is frenzy, rage and fury in the air. Because there is frenzy, rage and fury in the air, वातावरण में बहुत तेज डर है, आक्रोश है। ऐसी स्थिति में जो मंच पर देखने को मिल रहा है, पात्र की स्थिति या मंच की स्थिति, वो बहुत खूबसूरत है या बहुत फुल ऑफ मोशन है, फुल ऑफ एक्टिविटी है। Here we have seen part 3 of the summary and the story continues in part 4 of the summary. So in order to see the full story, kindly see the next video. अभी हमने समरी का पार्ट 1 देखा था वीडियो नंबर 1 में, फिर समरी का पार्ट 2 देखा, अभी हमने समरी का पार्ट 3 देखा है। समरी का
भाग 4 भी है। आप इसके आगे का भाग देखें ताकि आप पूरी समरी को, पूरी स्टोरी को समझ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।